हेलो एवरीवन, लेट्स सी कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी लव लाइफ में या वर्क लाइफ में क्या होने वाला है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी लव लाइफ में या वर्क लाइफ में क्या होने वाला है। लेट्स सी। आप में से कुछ लोगों को मुझे लगता है कि आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो आप एक्सपेक्ट करोगे, आते देखोगे। आपकी खुद को लेकर एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी, आपकी लोगों से एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ज़्यादा डिजर्विंग हो, जो कि आप शायद पहले नहीं जान रहे थे या पहले अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। सो मुझे लगता है कि जब आपको सेल्फ वर्थ का अंदाज़ा होगा तो आप कहीं ना कहीं अपनी वर्क लाइफ में भी थोड़े डिमांडिंग हो जाओगे। आने वाले 24 घंटों में मुझे लगता है कि आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव रियलाइजेशन होगी खुद को लेकर, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर। उसके बाद आप थोड़ा डिमांडिंग हो जाओगे, चाहे वो लव लाइफ है, वर्क लाइफ है, होम लाइफ है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के कुछ टफ डिसीजंस भी लोगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, चाहे वो वर्क है, कैरियर है, लेकिन ये डिसीजंस आपको डेफिनेटली आपके सक्सेस के करीब लेकर जाएंगे। वी डू हैव ट्रूथ एंड एक्सप्रेशन। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे लगता है कि पहले आप अपनी उम्मीद, अपनी डिज़ायर, अपनी एक्सपेक्टेशन छुपाते थे। कहीं ना कहीं आप अपने अपने क्योंकि आप अपनी वर्थ नहीं जानते थे, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सप्रेस करते रहते थे, अपनी नीड्स को सप्रेस करते रहते थे। अब आप खुलकर सामने आओगे, लोगों को बताओगे कि आप क्या डिज़र्व कर रहे हो, क्या डिज़ायर कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव भी होने वाले हो। आप ऐसे वो लोग जो राइट नाउ स्ट्रगल कर रहे हैं टू ओपन अप, टू अंडरस्टैंड कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने वाले हो नेक्स्ट 24 आवर्स में, जो कि आपके लिए रास्ते खोलेगा। एक्शन बिगिनिंग्स। अगेन मुझे लगता है कि जब आप अपने अंदर करेज लेकर आओगे तो आप ऑटोमेटिकली वो एक्शंस लोगे जो कि शायद आप पहले डर रहे थे लेने से, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में शायद स्ट्रगल्स आप देख रहे थे। करियर में भी अगर हम बात करें तो शायद आप अपने एक्शंस की ना लेने की वजह से लोग आपको यूज़ और अब्यूज़ कर रहे थे। इसी तरह से अगर हम लव लाइफ की बात करें तो जब आप अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हो और आप अपने एक्सपेक्टेशंस को एक्सेप्ट करते हो, तो आपके लिए पर्सन को बता पाना भी आसान रहेगा। सो कहीं ना कहीं आप सेटल इन फॉर लेस नहीं करोगे, और आने वाले 24 घंटों में आप वो डिसीजंस लोगे जो कि शायद आपको आपकी लाइफ पाथ में थोड़ा हार्शली डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लेकिन आप उन डिसीजंस को लेकर मुझे लगता है नई बिगिनिंग्स की तरफ डेफिनेटली चल पड़ोगे। वी डू हैव द ट्रांसेंडेंस एंड यूनिटी। अगेन मुझे लगता है कि आप अपने डिवाइन पर्पस के बहुत करीब हो रहे हो, बहुत ज़्यादा करीब हो रहे हो। अब नेक्स्ट 24 घंटों के अंदर अंदर आप अपने लिए जो एक्शंस और डिसीजंस ले रहे हो, उससे आपकी रियलिटी बिल्कुल बदलने वाली है। उससे आपकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली बदलने वाली है। आप में से कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन, मैसेजेस, ट्रैवल भी हो सकता है नेक्स्ट 24 घंटों के अंदर अंदर। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी डिस्टेंस में किसी स्पेसिफिक समवन से बात कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी फ्रीक्वेंटली हो पाएगी किसी से, जो कि शायद रिसेंट टाइम्स में नहीं हो पा रहा था। अगैन वो भी इसका रिजल्ट हो सकता है, इसका आउटकम हो सकता है, क्योंकि जब आपने खुद के ऊपर काम करना शुरू किया तो अगर आपकी कम्युनिकेशन रुकी हुई थी, अगर आप सेटल इन फॉर लेस कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि अब आप सेटल इन फॉर लेस नहीं करोगे। हो सकता है कि आप पर्सन को, जैसे होता है ना कि आप अल्टीमेटम दे दो कि ठीक है अगर ऐसा ही है तो हम बात नहीं करते, वो ज़्यादा अच्छा है। सो हो सकता है कि वो चीज़ आपकी कम्युनिकेशन को ट्रिगर करे, आपके पर्सन को ट्रिगर करे, जिसके बाद वो आपकी तरफ एक्शन लेने की पोजीशन में आ जाएंगे। वी डू हैव द मैस्कुलिन। अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो आप एक्शंस और डिसीजंस ले रहे हो ये काफ़ी हद तक मैस्कुलिनिटी को इंडिकेट कर रहा है। आपका खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए बात करना, खुद के लिए स्टेप लेने को लिए करेज शो करना। मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक कि आप अपनी मैस्कुलिनिटी को टैप इन कर रहे हो। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा फेमिनिनली चीज़ों को डील कर रहे थे, चाहे लड़का हो या लड़की। अब जब आप अपनी मैस्कुलिनिटी को टैप इन करोगे और थोड़ा बैलेंस लेकर आओगे अपने बिहेवियर और एटीट्यूड में, तो लोग आपको यूज़ नहीं करेंगे, जो कि शायद आपके लिए राइट नाउ बहुत ज़्यादा हो रहा था कि लोग आपको यूज़ कर रहे थे, आपकी काइंडनेस को, आपके अच्छेपन को। अब लोग अपने जैसे होता है ना कि अपने आप में रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोगों ने बाउंड्रीज क्रॉस की हैं आपके साथ। लेकिन अब जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे तो लोग आपके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, आपके हक पे डाका नहीं डालेंगे, आपके राइट्स आपको मिलेंगे, चाहे वर्क है, रिलेशनशिप्स हैं। आपको जो आपका हक नहीं मिल पा रहा था, आपका जस्टिस नहीं मिल पा रहा था, अब वो मिलना शुरू हो जाएगा। लास्ट कार्ड है वी डू हैव रिलीज एंड सरेंडर, पर्च। मुझे लगता है कि अगेन जब आप अपने डिसीजंस अपने हाथों में लेते हो ना, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आप हर चीज़ को ओन करते हो, आप हर चीज़ के ऊपर सरेंडर करते हो, आप हर चीज़ के ऊपर बिलीव रखते हो।
फिर आपको लगता है कि आपने अपना 100% किया, द रेस्ट इज लाइक आप अपने गॉड पे छोड़ देते हो। सो कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड आपका जो है आपको ज़िंदगी में स्ट्रगल्स से दूर लेकर जाएगा। अगेन मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में थे, और जैसे ही आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर स्ट्रेस आउट जो हो रहे थे, आप अपने स्ट्रेस को छोड़ोगे, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में वो कम्युनिकेशन आ जाएगी। अगेन उसमें काफ़ी सारे रीज़न ऐसे भी होंगे क्योंकि आप अपने आप को पावरफुल कर रहे हो फिर से। आप पहले शायद बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे थे पर्सन के ऊपर, लोगों के ऊपर, उनके ओपिनियंस के ऊपर। अब आप अपनी पावर अपने हाथों में वापस ले रहे हो, जिसके बाद आपके अंदर एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, क्योंकि आप खुद को बदल रहे हो, खुद को चेंज कर रहे हो, खुद को आप उस जगह लेकर आ रहे हो जहाँ पर आपको होना चाहिए था। इट्स बेटर लाइक कि अब फाइनली वो चेंज आ रहा है, लेकिन ये चेंज आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा न्यू बिगिनिंग्स जो है वो ट्रिगर करेगा। आप ऐसे कुछ लोग नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे लगता है कि आप अपने आप को थोड़ा चिल आउट करने वाले हो, पार्टी शार्टी भी करोगे थोड़ा। आपका मुझे लगता है कि आपका लाइफ का लेकर जो एक स्ट्रेस ले रहे थे आप, उससे भी आप अपने आप को रिलीफ दिलाओगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप आने वाले 24 घंटों में कोई पार्टी शार्टी अटेंड करो, जिससे आपके जो कुछ एक्सेस हैं या कुछ पीपल हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, वो थोड़ा स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, इनसिक्योर हो जाएंगे, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन अगर रुकी हुई थी या पर्सन एफर्ट नहीं कर रहा था आपको अब जस्ट टू कीप यू विद देम, तो मुझे लगता है कि वो एफर्ट करना शुरू हो जाएंगे। सो इस तरह के चेंजेस मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आप ज़रूर आते देखोगे। अगर हम वर्क लाइफ की बात करें तो भी मुझे लगता है कि लोग अब आपको वैल्यू करेंगे। अगर अब तक आपको लग रहा था कि आप स्ट्रगल कर रहे हो अपना नाम बनाने में, अपना काम दिखाने में लोगों को, तो मुझे लगता है कि अब के बाद नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो चेंज दिखेगा कि लोग आपको अच्छे से वैल्यू करेंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे। बट अगेन इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। तो मुझे लगता है कि खुद के अंदर जो बदलाव है, खुद के अंदर जो चेंज है, वो इस चेंज को डेफिनेटली ट्रिगर कर रहा है। लेट्स सी कि नेक्स्ट 24 घंटे में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, लव लाइफ में क्या चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 24 घंटे में अपनी लाइफ में। वी डू हैव एक्सपेक्टेशंस। अगेन पहला कार्ड भी हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस का था। देयर यू गो। डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। मुझे लगता है कि आप खुद से अब एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करोगे। कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में अब अपनी लाइफ में रुक कर ठहराव के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहोगे। आप नहीं चाहोगे कि आप भागते फिरो किसी चीज़ के पीछे, आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहोगे चीज़ों से, लोगों से, रिलेशनशिप से। आप अपना टाइम खुद में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी टू हैव। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग लोगों के अप्रूवल का वेट कर रहे थे, चाहे वो वर्क है, आपको लग रहा था कि जब तक लोग आपकी तारीफ नहीं करेंगे तब तक आपको लग रहा था कि शायद यू आर नॉट डूइंग समथिंग गुड। लेकिन अब आपके जो कंसर्न्स हैं आप उसको लेट गो कर रहे हो, जिसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा एन्जॉयमेंट जो है उसका एलिमेंट लेकर आओगे। आप में से कुछ लोग मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग आपके बारे में बिच कर रहे थे, जो कि अब आपको लगेगा कि ठीक है, इवन इफ दे आर बिचिंग अबाउट मी, तो मैं उसको लेट गो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब नेगेटिविटी डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। और आप उस सबको बॉदर हो, उस सबसे बॉदर होना छोड़ दोगे। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अब लोगों को वो राइट नहीं दोगे कि वो आपको बताएं कि आप क्या चीज़ डिज़र्व करते हो और क्या चीज़ नहीं डिज़र्व करते हो। तो कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कंप्लीटली अपने हाथों में ले रहे हो नेक्स्ट 24 घंटों में अपनी लाइफ का, जो कि बहुत पॉजिटिवली वर्क करेगा आपके लिए। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।